हम डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के मैथ पेपर सॉल्यूशन अपने चल रहे हैं। 18 जुलाई की शिफ्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट नंबर 12 है, टोटल 39 शिफ्ट है। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा हर वीडियो के। ठीक है, 2 लिंक हैं, दोनों को ज्वाइन कर लो। और देखो कुछ लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, टेलीग्राम पे जाना और लास्ट के 3 पिन मैसेज है ना उनको आप देखना, उसमें सारे जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक और उसके साथ सॉल्व पीडीएफ के लिंक आपको मिल जाएंगे। आपको खुद से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर है। रूट 25 कितना होता है 5 प्लस 12 डिवाइड 3 तो ये हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ पे ये देखो करली ब्रैकेट स्टार्ट है 16 ऑफ 8 और फिर डिवाइड हो रहा है 16 से, तो 16 गुना 8 बटे 16, 16 से 16 कट जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा और 20 आ गया, यानी कितना हो जाएगा 28 माइनस। देखो यहाँ 2 से ये कितना 9 टाइम कट जाएगा। अब 54 बटे 9 कितना आ जाएगा 6 और बाहर माइनस है यानी माइनस का आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 और 4 9, 28 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा 22 और बाहर माइनस है तो 9 माइनस के 22 तो कितना बच जाएगा माइनस का 13। ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 2 है a प्लस बी प्लस सी गिवन है, ये गिवन है, हमसे पूछा है दिस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला मैंने पिछली शिफ्ट में ही आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है क्या 1/2 इंटू ये जो पूछा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है। हमसे सवाल में पूछा है सिर्फ ये वाली इतने टर्म पूछी है, यानी ये 2 नहीं चाहिए इधर अपन को, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि 14 है माइनस, लेकिन ये वाले टर्म चाहिए a b b c c ये कहाँ से आएगी, यहाँ से इसका कर दो स्क्वायर। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो कि हो जाएगा 14 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये वाले टर्म आएगी इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो यहाँ से ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये निकल जाएगा इजीली, कितना आएगा ये 36 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा अपना ये 22 से बचेगा ना और 2 से भाग लगेगा यानी 11। ठीक है, क्या आ जाएगा अपना 11 आ जाएगा। अब 11 में यहाँ पे रखूंगा तो इसकी वैल्यू आ गई 11, 14 में से 11 गया तो 3 और 3 गुणा 2 कितना आ जाएगा 6, तो ये वाला ऑप्शन अपना इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसको खोल के भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोल रहे हैं एन अमाउंट बिकम डबल इन 8 ईयर। देखो मान लो प्रिंसिपल 1 यूनिट था, अमाउंट कितना हो गया डबल हो गया यानी 2 हो गया, तो मैं कह सकता हूँ जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 यूनिट आया, ऐसा ही बराबर पीआरटी अपॉन 100। प्रिंसिपल 1 है, रेट हमें नहीं पता लेकिन टाइम पता है कितना 8 साल। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से रेट कितने निकल जाएगी अपने, ये आ जाएगी 4 से जाएगा 2 टाइम और 4 से जाएगा 25 टाइम, तो 25 बटे 2 मतलब 12.5% रेट आ गई। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी ईयर वुड ₹25,000 बिकम दिस 1 लाख। ठीक है, बोल रहा है कि 25,000 रुपए 1 लाख हो जाएंगे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितने टाइम में। ठीक है, तो ब्याज कितना है अपने पास, देखो 25,000 था 1 लाख हो गया तो मैं कह सकता हूँ ब्याज कितना है 75,000, ऐसा ही बराबर पीआरटी अपन 100 लगा रहा हूँ। प्रिंसिपल कितना है 25,000। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया इंटू रेट, रेट है 12.5% जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/8। टाइम हमें चाहिए। ठीक है, 25 से ये 3 टाइम कट जाएगा और 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी जो टाइम है वो कितना आ जाएगा 24 ईयर आ जाएगा। 24 ईयर ऑप्शन नंबर अपना 4th हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोल रहे हैं मार्क प्राइस है एक बुक का 1,000 रुपए। ठीक है, आगे हमसे बोला गया है कि ये 2 सक्सेसर डिस्काउंट में अवेलेबल है किसी फेयर में। ठीक है, 12 और 8% के हैं, तो पूछ रहा है कि कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो 1,000 रुपए की कोई बुक थी, ठीक है, 12% डिस्काउंट, 4% 1/25 होता है, 12% 3/25, 25 पे 3 का डिस्काउंट यानी 22/25 की पड़ेगी इंटू 8% कितना होता है 4% वो 1/25, 8% होता है अपना 2/25, 2/25 यानी 25 पे 2 का डिस्काउंट तो ये पड़ेगी 23/25 की। सॉल्व कर लो अप्रोक्स में अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 25 चौके 100, 40 बच जाएगा, 5 5 25 सॉरी 5 8 40, 8 टाइम जाएगा ये और 5 5 25। ठीक है, अब कुछ कट नहीं रहा, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 23 को मैं जब 22 से करूंगा तो 23 दूनी 46, 4 असील। वैसे ऐसे मैंने थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया पर कोई बात नहीं। 23 दूनी 46, 4 असील, 23 दूनी 46 और 4 50, 506 और ये 8 से और मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड है तो 8 6 की 48 और 8 पंजे 40 ये आ जाएगा जिसको 5 से डिवाइड करना है। तो ये कितना आ जाएगा 5 8 40। ठीक है, फिर यहाँ से भाग नहीं जाएगा अपना तो यहाँ पे लगाएंगे हम 0 और हो जाएगा 48, फिर आएगा 5 नाम 45, फिर बचेगा 3, 30 5 6 के 30, 809.6 आ गया। अगर नियरेस्ट इंटीजर में लेना है 0.5 के बाद तो 810 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5,
बोला गया है ए एंड बी इन्वेस्टेड मनी इन ए बिजनेस इन द रेशियो 7:5, ठीक है। ए और बी 7:5 के अनुपात में पैसा लगाते हैं। आगे बोला है 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, जिसमें से 15% प्रॉफिट है वो चैरिटी को चले जाता है। एंड ए शेयर इन द प्रॉफिट इज दिस, और ए का शेयर है वो प्रॉफिट का इतना है। तो पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। देखो जो इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना है 7:5 है, ठीक है, जिसमें से ए का हिस्सा कितना है 5,950 है। ये कब है, जब 15% चैरिटी के बाद है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये 15% चैरिटी में चलेगा। 15% होता कितना है 3/20, यानी 20 में से 3 चैरिटी में चलेगा, तो 17 हिस्सा आया होगा किसका, ए का। ए का ही बोला था ना यहाँ पे। ये 17 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रही है 5950। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 17 तिया 51, 8 17 पंजे 85, 1 यूनिट की वैल्यू 350 रुपए आ गई। अगर मेरे को ओरिजिनल निकालना होता ए का तो कितना आता, 20 यूनिट था ओरिजिनल, तो ठीक है। तो इसका 20 यूनिट कितना हो जाएगा, 350 गुणा 20 इतना होता, ठीक है। ये ए का हिस्सा है, यानी ये वाला ए का आ गया। वैसे हमसे पूछा है कि टोटल कितना होगा, यानी टोटल ही निकाल लेते हैं ना। टोटल 7 और 5 12 यूनिट हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो ये पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। 350 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 और 00 और, ठीक है। तो ये कितना आ गया अपना 7000 आ गया, ए का हिस्सा आ गया, यानी यहाँ पे 7 यूनिट था ए का हिस्सा, इसकी वैल्यू 7000 है। कितना टाइम है, 1000 टाइम है। टोटल अपन को चाहिए 12 यूनिट, क्योंकि 7 और 5 12 है ना, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12000। मैं एक बार वापस समझा देता हूँ, आज मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बताया सवाल को। टोटल देखो 7:5 में था, 15% चैरिटी में चलेगा, तो ए का कितना आएगा। ये ए का मैंने रेशियो ले लिया, चाहो तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते थे कि 85% की वैल्यू है ए की, ठीक है। लेकिन मैंने फ्रैक्शन से बना दिया, 3/20 यानी 20 पे 3 का डिस्काउंट, 17 की वैल्यू ये हो गई, एक की निकाल ली। लेकिन टोटल ओरिजिनल तो 20 था ना, बेस रेशियो 20 की निकाल ली, ये आ गया ए का हिस्सा, यानी 7 की वैल्यू 7000 है। टोटल हमें 7 और 5 12 की चाहिए थी। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना 6। यहाँ पे था ए शॉपकीपर परचेज 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक बोतल फॉर ₹100, ठीक है। 6 ये बोतल खरीद रहा है 100 रुपए की। हाउ मच शुड ही सेल 1 सच बोतल टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। एक बोतल कितने की बेचे ताकि इसको 20% का प्रॉफिट हो। देखो टोटल इसने 100 रुपए की बोतल खरीदी है, एक पे 20% मतलब सब पे भी 20% चाहिए। ओवरऑल इसका 20% प्रॉफिट पे ये बेचता, तो ये सेलिंग प्राइस कितना होता, फिर 120 होता। लेकिन 126 बोतल का है, हमने एक का पूछा है, तो कितना हो जाएगा 20 6 120, 20 रुपए आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था इस सवाल में। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 7। इसको सॉल्व करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 4/3 1045 1 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 3 इंटू cos 30 √3/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस 2 इंटू sec 30 क्या होता है फिर √3/2 का उल्टा 2/√3, स्क्वायर किया तो 4/3 माइनस 3/4। cot 60 कितना होता है, tan 60 √3 होता है, cot 60 1/√3 होता है, और स्क्वायर किया तो ये 1/3 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं सबको अपन। तो इधर तो आ गया 4/3 प्लस ये आ जाएगा 3 3 9/4 माइनस ये आ जाएगा 8/3 और माइनस 3 से ये 3 कैंसिल 1/4, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों टर्म को एक साथ सॉल्व करूं, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करूं, तो 3 एलसीएम आ जाएगा 8 और 4 12/3 यानी 4 यहाँ से आ जाएगा। और इन दोनों को एक साथ सॉल्व किया क्योंकि दोनों में सेम बेस था, तो 9 - 1 8 8/4, तो 8/4 कितना आ जाएगा 2। तो ये आ रहा है यार 8 4, सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, ये माइनस था ना, ये था 4 और माइनस का 8, तो ये माइनस का 4/3 आता, और इधर आएगा 9 - 1 8/4 यानी 2, एलसीएम लेंगे 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 6, 6 - 4 यानी कितना आ जाएगा 2/3, 2/3 यानी ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, बोल रहा है कि मीनू है 38 ईयर ओल्ड है और डॉटर 8 साल ओल्ड है। बोले कि हाउ मेनी ईयर विल मीनू डबल हर डॉटर एज, ठीक है, कितने साल बाद जो मीनू की एज है उसकी डॉटर की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। देखो या तो एक तरीका है कि आप बाई ऑप्शन भी बना लो, मैं मान रहा हूँ कि x साल बाद मीनू की एज है, इसके डॉटर की डबल हो जाएगी x साल बाद, तो x साल बाद मीनू की एज कितनी हो जाएगी 38 + x, और अगर इसके डॉटर की बात करूं तो क्या हो जाएगी 8 + x, तो जो मीनू की एज है वो इसके डॉटर की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो मीनू की एज 38 + x की बराबर हो जाएगा 2 टाइम ऑफ डॉटर की एज, यानी ये आ जाएगा। सॉल्व कर लो, इधर तो आएगा देखो 2x और इधर x, तो इधर x ही बच जाएगा, ये आ जाएगा 38 और माइनस 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा ये 8 में से 6 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो 22 साल बाद इसकी एज डबल हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है 9। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि शताब्दी एक्सप्रेस है जो 700 किलोमीटर 5 घंटे में कवर करती है, और दूसरी ट्रेन है 1012 किलोमीटर 11 घंटे में कवर करती है। एवरेज स्पीड निकालना है।
आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, यही होता है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 700 यहाँ पे और 1012 यहाँ पे, यानी 1712 आ जाएगा। टोटल टाइम 5 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं, 11 यहाँ पे 16, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, आंसर पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो इसके 5/18 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जिससे ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अब थोड़ा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 7 और 1 8 और 1 9 9 और 2 11, ठीक है, तो इसको पहले हम किससे काट लेते हैं, 16 से कट जाएगा क्या, 16 से ये कट जाएगा, देखो 16 एकम 16, फिर यहाँ से 1 बचेगा, फिर हम 1 उतारेंगे, भागने जाएगा तो 0, 112 हो जाएगा, 16 से 112, तो ये आ जाएगा 107 गुणा 5, तो 500 और 535 आ जाएगा, डिवाइड बाई है 18, ठीक है। नीचे 18 आना है, ये तो कंफर्म है, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, और एग्जैक्टली शायद कटेगा भी नहीं। सॉल्व भी कर लेते हैं, 18 दूनी 36, ठीक है, बचे कितने, 14 और 3 17, 175 हो जाएंगे, 18 90 होते हैं 162, फिर यहाँ से कितने बचेंगे 13, तो ये आ जाएगा 29 सही, 13/18, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि इन ए कंपनी ए पीस ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 4 6 एंड 18 डेज बाय आर एस एंड टी, ठीक है, जब आर एस टी अलग अलग काम करते हैं तो 4 6 और 18 दिनों में किसी काम को किया जा सकता है। एलसीएम आ जाएगा 36, 4 नाम 36, 6 6 36, 18 दूनी 36। बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर, ठीक है, अगर साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये पूछा है। टोटल 36 काम है, 9 और 6 15, 15 और 2 17 की एफिशिएंसी से करना है, तो 17 दूनी 34, यानी 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ना ये वाला ऑप्शन हो सकता ना ये वाला, 34 था ना, इसके बाद 2, फिर 0 उतार लेंगे, 17 एकम 17, यानी 2.1 के क्लोज आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। पूरा निकालने में आपको मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोल रहे हैं एक ट्राइंगल अपने पास एबीसी है जिसमें ए 90 है, एसी 5 है और बीसी 9 है, और दूसरा ट्राइंगल पीक्यूआर है जिसमें पी 90 है, पीआर 3 है और ये 8 है, और हमसे पूछ रहा है कि ये इनमें से कौन सा आंसर अपना होगा। देखो यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो कि साइड सेम तो नहीं है, यहाँ पे 5 9 है और यहाँ पे 3 8 है, यानी जब साइड सेम नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते तो ये वाला ऑप्शन घट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचे हैं, एक तो बचा है कि ट्राइंगल एबीसी पीक्यूआर के बराबर नहीं है, ठीक है, ट्राइंगल कैसे बराबर होंगे, इनमें कोई रिलेशन बराबर होगा ना, तो ट्राइंगल थोड़ी ना बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा कि एबीसी, देखो जब बराबर नहीं है, अगर साइड्स बराबर नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होंगे, हमसे करेक्ट ऑप्शन चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, डीआई का है। यहाँ पे रेनफॉल दे रखा है, हमसे सवाल में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ शो द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज इन रेनफॉल, कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें हाईएस्ट चेंज हुआ है, तो हम इसको बनाएंगे बाई ऑप्शन। एक तो हमारे पास जनवरी है, जनवरी में देखो ये 35 रहा होगा क्योंकि हर एक के बीच में 10 का गैप है, तो ये मिड में है ये, यानी ये वाली जो लाइन है ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी 35 को, और ये वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी 55 को। रेशियो लू तो 5 7 35 और 5 से ये 7 से 11, यानी कितना बढ़ा है, 4 यूनिट बढ़ा है 7 पे, 1/7 14.28% होता है, ठीक है, और उसका ये कितना गुना है, 4 गुना है, तो 14 चौके 56 और ये 57.12 लगभग इतना कुछ आएगा। 1 सितंबर को देखते हैं, देखो सितंबर तो होने से ही रहा क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ये 15 है और ये कितना है, यहाँ पे ये 25 है, 15 से 25 रेशियो लेंगे तो 5 तिया 15 और 5 5 25, 3 से 5 हुआ यानी 60% बढ़ा है, अच्छा 60 है, सॉरी ये भी हो सकता है ऑप्शन में, तो ये 60% आ रहा है, यानी इससे तो बड़ा ही है, यानी जनवरी तो नहीं हो सकता। फिर मई, मई कहाँ पे, ये रहा, देखो यहाँ पे डाटा है ये अपना 45 और इधर ये डाटा जा रहा है 75 पे, अगर मैंने रेशियो लिया तो 5 से जाएगा या 15 से चले जाएगा ये, तो 15 या 45 और 15 5 75, यानी वही 3:5 आ गया, यानी वही 60% ही आएगा। अब सेम तो नहीं हो सकते, जब सेम नहीं हो सकते तो सितंबर भी नहीं होगा, मई भी नहीं होगा, बाकी वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा होते तो फिर ऑप्शन में देता, तो इसको ट्राई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। ये 25 था यहाँ पे और ये कितना हो गया 45 हो गया। अगर इसका मैं रेशियो लूंगा तो 5 5 25, 5 नाम 45, 5 से कोई चीज 9 हो गई तो 4 बढ़ गई, कितने पर 5 पर, 4/5 आपको पता है कितना होता है 80%। तो इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें लाइन देख के समझ नहीं आ रहा है, डेटा को कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए थोड़ी तो हम इसमें हाथ पैर मारने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे बोला गया है कि पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है और हमें वैल्यू चाहिए पी स्क्वायर प्लस दिस प्लस क्यू स्क्वायर प्लस दिस। देखो ये जो निकालना है ना, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, तो पी क्यू मैंने लिया एलसीएम, तो इधर आएगा पी क्यूब प्लस इधर आएगा क्यू क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पी और क्यू में क्या रिलेशन है, ये उल्टा ही तो है एक दूसरे का, यानी यहाँ पे पी है वो क्यू है, एक दूसरे के रिवर्स है, यानी मैं कह सकता हूँ पी क्यू की वैल्यू 1 है, तो नीचे वाली टर्म तो 1 ही आ जाएगी और ये आएगा क्या, बेसिकली इसको ऐसे लिख दो पी क्यूब प्लस 1/p क्यूब, तो वही एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब वाली प्रॉपर्टी बन गई, लेकिन उसके लिए मेरे को चाहिए होगा p प्लस 1/p,
वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे एक तो है √2+1 डिवाइड बाय √2-1, और इसमें हमें ऐड करना है इसका उल्टा √2-1 अपॉन √2+1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा √2+1 √2-1, जिसमें फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² का, ये 1 आ जाएगा। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। कल भी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है ट्वाइस ऑफ a² + b², यानी √2 का स्क्वायर 2 + 1, और माइनस होता है तो 4ab आता है, याद है ना आपको। ठीक है, होनी चाहिए, नहीं है तो 2 + 1 3, मतलब ये सॉल्व करने का ही तरीका है, लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा रिपीट होती है तो पता होनी चाहिए। 2 + 1 3, 3 दूनी 6, ये वाली वैल्यू 6 आ रही है, तो ये p³ + 1/³ क्या होगा, तो 6 का क्यूब माइनस 6 गुणा 3, ये होता है 198, क्योंकि बहुत बार आ चुका है ये सवाल, इसलिए वैल्यू भी मेरे को याद है, हालांकि है ही नहीं कुछ भी, 6 का क्यूब माइनस 6 × 3 तो करना है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वापस मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सवाल में बोला गया है कि वैल्यू फाइंड करनी है cos 120। आपको पता है कि 90 डिग्री से बड़े एंगल होते हैं तो उसको हम तोड़ना पड़ता है, 90 डिग्री × 1 + 30 डिग्री। अष्टक रूल आपको मैंने बताया, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे सेक पॉजिटिव। ये इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, इतना तो हमें पता था। एक ही ऐसा ऑप्शन था जो नेगेटिव था, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। बाकी करोगे तो जब ऑड नंबर मल्टीप्लाई होता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है, कॉस है तो साइन हो जाएगा, और ये 30 और साइन 30 1/2 होता है, बाहर माइनस और लग रहा है, लेकिन आपको पता था ना कि नेगेटिव आंसर आता। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन था जो नेगेटिव था, तो आंसर निकालने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी आपको। इसलिए देखो ये ऑप्शन मैंने तो नहीं बनाए, एग्जाम में आए हैं, तो इन चीजों का यूज होता है। काफी लोग बोलते हैं कि यूज नहीं होता है, यूज होता है अगर आप करोगे तो। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, बोल रहा है कॉन एंड सिलेंडर विद इक्वल रेडियस हैव इक्वल वॉल्यूम। रेडियस भी इक्वल है और वॉल्यूम भी इक्वल है। हमसे पूछ रहा है रेशियो बताना है हाइट का। देखो कॉन का वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं कॉन के वॉल्यूम की बात करूं तो कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। हाइट देखो वॉल्यूम सेम है, लेकिन वॉल्यूम सेम है और रेडियस भी सेम है, हाइट अलग होगी तो इसको h1 मान रहा हूँ। फिर है सिलेंडर, सिलेंडर होता है पाई r², इसकी हाइट h2 मान लेता हूँ। ये क्या थे, बराबर थे, यानी 1:1 में थे, तो ये पाई r² तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी हाइट का रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ से 3:1। ठीक है, तो यही सवाल में हमसे पूछा गया था कि इनकी करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो हमें बताना है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि इस फिगर को ऑब्जर्व करना है और डिस्टेंस बतानी है ए बी की। ए बी यानी ये वाली लेंथ, ए बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, और ये क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो कि बाहर है दिया, इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट √d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। एक की रेडियस 3 है, एक की 8 है, दोनों का डिफरेंस 5, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, इसका स्क्वायर किया तो 144, और ये 25 इधर ऐड हो जाएगा और इधर बचेगा d²। इन दोनों को जोड़ोगे तो 169 आ जाएगा, जिसका √ लेंगे तो 13 आ जाएगा। यही हमें सवाल में निकालना था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 17 DI का है ये भी। सवाल में हमसे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम सी यूज ड्यूरिंग ऑल द 4 मंथ। मंथ ये रहा, फूड सी ये रहा, इनका एवरेज पूछा है, सबको जोड़ लो और एवरेज निकालना है। 5 और 5 10, 1 80, लेकर 1 2, 2 और 8 10, 10 और 9 19, 19 और 8 होते हैं 27। ठीक है, फिर 2 कैरी, 2 और 3 5, 5 2 7, 7 और 2 9, और 9 और 2 11, 1170। इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, यह आएगा 4 दूनी 8, 3 बचेगा 37, 4 नाम 36, 1 फिर 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 2/4 0.5, यानी 292.5 आएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पूछ रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है BC/A। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। सारी वैल्यू रख देते हैं, B मतलब 192, C मतलब 216 और A मतलब 144। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा 16 नंबर 144, और 16 से उसको काटूंगा तो 16 एकम 16 बचेंगे, 3 16 दूनी 32, 9 से ये कट जाएगा, 9 दूनी 18 बचेंगे, कितना अपने पास 3, 9 चौके 36, 24 गुणा 12, 24 दूनी 48, 4 कैरी, 24 एकम 24 और 4 28, 288 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपना 19, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखो ये 7/10 है, ठीक है, लेकिन इससे पहले ना बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते हैं तो ऑफ सॉल्व होता है, यानी पहले ये वाली चीज सॉल्व होगी। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 2 और 2 4 आ जाएगा। ठीक है, एक 3/10 है और एक 3/5 है। इसको थोड़ा सॉल्व किया तो मैंने 4 प्लस ये पूरे का ये एलसीएम ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, तो 10 चौके 40 प्लस ये आ जाएगा 3 और 5 से जाएगा 2 टाइम, 2 3 6, तो 40 और 9 कितना आ जाएंगे, 49/10 आ जाएंगे ये। ठीक है, ये पूरा आ जाएगा 49/10। यहाँ पे क्या हो रहा था, 3/7 था,
इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 49/10। 7 से ये 7 टाइम कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 21/10 आ रहा है। और बाहर क्या है 7/10, इससे डिवाइड होगा 21/10, तो उल्टे से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10/21 से। प्लस आगे इस टर्म को सॉल्व करते हैं। देखो ये 1/5 में हमें भाग देना है, 5 एकम 5 और 2 7/5 का, तो गुणा हो जाएगा इसके उल्टे से, यानी 5/7 से, और माइनस में 2/7 और है। सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, अपना 10 से तो 10 चले गया, 7 से ये चले जाएगा 3 टाइम, तो एक तो आ गया 1/3। 5 से ये 5 चले जाएगा, तो एक आएगा 1/7, और माइनस का है 2/7। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 7 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस का 2 यानी -1/7। 7 और 3 का एलसीएम 21 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 3, 7 - 3 कितना आ जाएगा 4, 4/21 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। बोला है कि यूजिंग tan a - b, देखो tan a - b का आइडेंटिटी होती है, tan a + b भी होता है, tan a - b भी होता है। यहाँ पे तो चलो आपको दे दिया, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि tan a - b क्या होता है, tan a - tan b = 1 + tan a tan b, और tan a + b क्या होता है, tan a + tan b। अगर प्लस होता है तो यहाँ प्लस आ जाता है और यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है। तो इसका यूज करके tan 15 की वैल्यू चाहिए। वैसे tan 15 √2 - √3 होता है। अभी शायद 2-3 दिन पहले ही सवाल आया था, अगर आपको ध्यान हो, शायद क्वाड पे चित्तर पूछा था, उसमें जो कि tan 15 ही होता है। देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसका यूज करना है, मतलब कि दो ऐसे फंक्शन लेने हैं जिनकी वैल्यू हमें पता और 15 आ जाए, तो क्या लेंगे हम 45 और 30, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, मैं वैल्यू रख रहा हूँ डायरेक्ट क्योंकि फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो tan a यानी tan 45 1 माइनस tan b तो 1 - √3, और जो यहाँ पे अपना चलो छोड़ो वो चीज, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 + tan 45 1 × tan b यानी वही tan 31/√3। जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर नीचे √3 आएगा, ठीक है। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा अपना ये √3 - 1, नीचे क्या आ जाएगा √3 + 1। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर √3 - 1, नीचे √3 - 1, ठीक है, ये आएगा। तो नीचे तो a + b × a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a² - b², तो यहाँ तो आ जाएगा 2। ऊपर क्या है इसका स्क्वायर बनेगा, जो कि होगा क्या होता है a² + b² - 2ab, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 4 - 2ab यानी 2√3, 2 से डिवाइड और हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 - √3, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट भी याद कर सकते हो आप ये वैल्यू, sin 15 tan 15 ये सारी वैल्यू याद कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट सवाल है, सुरेश और अनिल हैं, ठीक है, वर्किंग ऑन ए स्पेशल प्रोजेक्ट। सुरेश टेक 5 आवर टू टाइप 40 पेजेस। सुरेश क्या करता है, कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं, जबकि अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि वो अलग अलग कंप्यूटरों पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज का असाइनमेंट करने में कितना टाइम लगेगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ से मैं इनकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जो सुरेश है 5 घंटे में करता है 40 काम, ठीक है, 5 घंटे में 40 करता है, और इफिशियंसी क्या होता है 1 घंटे में जो किया गया काम है। तो सुरेश की अगर मेरे को इफिशियंसी निकालनी हो तो कितना आ जाएगा 8 पेज पर आवर करेगा। दूसरा कौन था, अनिल। अनिल की अगर मेरे को इफिशियंसी निकालनी तो अनिल 6 घंटे में 32 कर रहा है, 1 घंटे में करेगा 32/6, 2 से चले जाएगा अपना ये 16 टाइम और 2 से चले जाएगा 3 टाइम, ये हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि उन्हें 110 पेज का असाइनमेंट पूरा करना है तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो टोटल तो काम हो गया अपने पास 110 पेज का, और इनकी एफिशिएंसी का डिवाइड कर देते हैं, इसके 8 है और इसके 16/3 है, तो 8 + 16/3, तो 8 × 24, 24 और 16 कितने आ जाएंगे 40/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40/3। ये चलो इसको लिखा रहने देता हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा 40/3, यानी 40 इधर और 3 ऊपर चले जाएगा, 0 से 0, तो ये आ जाएगा 11 × 33/4, 4 से भाग दे दो, 4 8 32, यानी 8 घंटे तो पूरे लग जाएंगे। और 1/4 आवर, 1/4 आवर का मतलब क्या है 15 मिनट, तो 8 घंटे और 15 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका अपना सही आंसर हो जाएगा। बेसिकली टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। एक इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, किस तरीके से, जैसे यहाँ पे सुरेश है, ये बोल रहा है कि 5 घंटे पर डे काम करता है, 40 काम करता है, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अनिल है 6 घंटे पर डे काम करता है 32, यहाँ से भी इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है काफी लोगों को दिमाग में ये चीज आई हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। जो अपना MDH वाला फॉर्मूला है ना, वही, उसमें क्या करते हैं, जो अगर वर्क दिया हुआ है तो वो नीचे आता है, बाकी सारी चीजें ऊपर आती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बोले कि एक थीप है जिसको पुलिसमैन के द्वारा देखा जाता है 210 मीटर की दूरी पर। यहाँ पे पुलिस हो गया, यहाँ पे थीप हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 210 मीटर। बोला है व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट द चेज द थीप आल्सो स्टार्ट रनिंग, ठीक है। जब पुलिसमैन इसका पीछा करता है तो चोर भी भागना स्टार्ट करता है। चोर की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, जबकि जो पुलिस वाले की स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर।
पूछ रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका था, ये हमें निकालना है। किसमें निकालना है? मीटर में। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये निकालूंगा कि टाइम कितना लगेगा इसको पकड़ने में चोर को। तो 210 मीटर की दूरी है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे माइनस हो जाएगा, 32 माइनस 25 7, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 इतना सेकंड लगेगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। ये आ जाएगा 5 से 5 चौके 20 बचेंगे, 1 5 2 10 और 7 से ये 6 टाइम, तो 18 6 के 108 सेकंड लगेंगे इसको टोटल, ठीक है। अब हमें निकालना है कि पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी चल चुका था। तो 25 की स्पीड से चल रहा था, मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 और कितने सेकंड तक चला? 108 सेकंड तक। 18 पंजे 90, 18 6 के 108, 25 6 के 150 होते हैं, 150 पंजे 15 पन 75 होते हैं, 0 और चिपक जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है 23। यहाँ पे बोला है सुधीन साइकिल एट 8.5 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 ईयर। लास्ट में एवरेज स्पीड गिवन है, एक हमें वाई वेरिएबल दिया है, इसकी वैल्यू पूछा है, यानी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड 10 है। अब देखो 8.5 की स्पीड से 4 घंटे चला, तो 8 चौके 32 और 2 34 किलोमीटर ये चला, टाइम कितना आ जाएगा? 4 घंटे। इसके बाद बोला गया कि ऑटो से चला 20 की स्पीड से 1.5 घंटे, तो 20 की स्पीड से 1.5 घंटे में 30 किलोमीटर चल जाएगा, 1.5 घंटे ये। फिर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाई घंटे चला, तो डिस्टेंस 4y चलेगा, टाइम है y। सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से y निकालना है, ठीक है। देखो ये 4 और 1 5.5 प्लस y हो जाएगा, जो कि 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5.5 तो 55 बन जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होके, और ये 10y है। 30 और 34 ये आ जाएगा 64 और प्लस का आ जाएगा 4y, 10y माइनस के 4y तो आ जाएगा 6y इक्वल टू 64 माइनस के 55, तो 55 ये आ जाएगा 9, ठीक है। हमें y चाहिए तो 1.5 आ जाएगा, 6 से ये 1.5 टाइम कट जाएगा, क्योंकि 6 एकम 6 और फिर 3 बचेगा, 3/6 मतलब आधा, मतलब 1.5, 3 से काट भी सकते हो। नेक्स्ट सवाल है 24। यहाँ पे हमसे बोला गया कि एरिया ऑफ ए सेक्टर इज दिस, सेक्टर का एरिया ये है, एंड सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, जो सेक्टर एंगल बना रहा है वो 270 डिग्री का बना रहा है, रेडियस निकालनी है, पाई 22/7 यूज करना है। आपको पता है सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, लेकिन जब सेक्टर की बात आ जाती है तो θ/360। इसकी वैल्यू सवाल में हमें गिवन है 1848, सारी वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें फाइंड करनी है तो इसको छेड़ते नहीं है। थीटा है 270, 270/360, ठीक है। ये देखो 9 3 27 और 9 चौके 36। दूसरा कलर ले रहा हूं, आगे इसको मैं और काटूंगा, ठीक है। किससे काट लूं? पहले देखो इसको 22 से ही काट लेते हैं, चलो। 22 अंटे होते हैं 176, यहाँ से बचेगा कितना अपने पास? 8, फिर 88 हो जाएगा, यानी 22 चौके 88। इधर r स्क्वायर आ गया, ठीक है। 3 से भी इसको काट सकते हैं वैसे, तो ये कितना टाइम कट जाएगा? 28 टाइम। तो अपन को r स्क्वायर चाहिए, इधर एक 28 बचा था, और ये 7 गुणा 4 इधर 28 और चले जाएगा। r स्क्वायर अगर 28 है तो r अपना 28 आ जाएगा। सवाल में हमसे यही पूछा था कि इसकी रेडियस बतानी है, जो कि 28 हो जाएगा। लास्ट सवाल है शिफ्ट का, देखो लास्ट सवाल है शिफ्ट का। यहाँ बोल रहा है कि एक मैन और वुमेन किसी काम को टुगेदर इन हाफ टाइम टेकन बाय ए वुमेन एंड ए बॉय टुगेदर, ठीक है। इनके टाइम का रेशो दे रखा है, एक तो मैन का और वुमेन का, और साथ में वुमेन का प्लस बॉय का। टाइम का रेशो दे रखा है कि जितना वुमेन और बॉय लेते हैं उसका आधा टाइम, यानी अगर ये 2 यूनिट टाइम लेते हैं तो ये 1 यूनिट टाइम लेते हैं। तो इफिशियंसी का क्या आ जाएगा इनका? जस्ट उल्टा, यानी 2:1। सवाल में बोला है ए बॉय कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 20 डेज एंड 2 वुमेन टुगेदर कैन फिनिश इन 30 डेज, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक बॉय है वो किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, 2 वुमेन इस काम को 30 दिन में कर रही है, यानी अकेले वुमेन कितने दिन में करते हैं? फिर 60 दिन में। तो ये 60 मान लो टोटल वर्क हो गया, 20 3 60 और ये 60 एकम 60। तो यहाँ से बॉय और वुमेन की इफिशियंसी आ गई ना अपनी, कितनी आ गई? 3 यूनिट तो इसकी वैल्यू आ गई, 1 यूनिट इसकी आ गई, यानी यहाँ से मिला के अगर मैं बात करूं बॉय और वुमेन की इफिशियंसी आ गई 4, ठीक है। जबकि जो रेशियो था उसमें 1 थी, यानी 1 की वैल्यू 4 है, तो इस 2 की वैल्यू हो जाएगी 8। ये इनकी एक्चुअल इफिशियंसी आ जाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएंगे? इनकी एक्चुअल इफिशियंसी हो गई है। अब सवाल में आगे क्या पूछा गया है? इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय 4 मैन, तो 4 मैन इस काम को कितने दिन में कर देंगे? टोटल वर्क है 60, 4 मैन से करवाना है ना। देखो अब बात मैन से करवाने तो पहले मैन की इफिशियंसी भी चाहिए होगी। वोमेन की इफिशियंसी है 1, और मैन और वोमेन की मिला के कितनी है? 8। मैन और वोमेन की मिला के 8 है, जिसमें से वोमेन की 1 है, यानी मैन की इफिशियंसी कितनी है? फिर 7 इफिशियंसी। और कितने मैन की बात हो रही है? 4 की।
सॉल्व कर लेते हैं 4 से 15 टाइम, तो ये आ जाएगा 15/7 यानी 7 दूनी 14, और फिर बचा है अपना 1/7, 1/7 14.28 होता है, तो दो डिजिट तक आएगा तो 2.14। ऑप्शन नंबर 2 इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इस शिफ्ट के पूरे की पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो रहे होंगे। आपके जानकारी में जितने भी दोस्त हैं ना, सबके पास चैनल का लिंक आपको शेयर कर रहे हैं। इतना काम आपको करना है, बाकी का बचा हुआ काम मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।